स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में। इसके जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, फिर उसके बाद 17th अमेंडमेंट एक्ट, फिर कभी कभी इन दोनों को कंबाइन भी वो पूछ लेता है। तो इस पर बाकायदा तीनों पे में अलग मैं वीडियो इस पर बनाऊँगा और उस पर सारी ये डिस्कशन करूँगा। कोशिश मेरी होगी ये कि एवरेज स्टूडेंट भी जो है ना वो इसको जो है ना वो कवर अप कर सके। बुक्स में और गाइड्स में वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और काफ़ी डिटेल्ड है, तो मैं इतना बना दूंगा कि यार कि एवरेज स्टूडेंट भी ना इसको इजीली ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मैं हर बार अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन की नोयत की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वो इस तरह करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पे कम्प्रिहेंसिव नोट लिख दो। फिर वो या तो कभी कभी LFO और 17 अमेंडमेंट एक कंबाइन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जस्ट LFO 2002 उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमने लिखना क्या है कि अब इसमें इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड देना है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बताने हैं, क्रिटिसिज्म लिखना है, फिर इसका इम्पैक्ट लिखना है, कंक्लूजन दे के ये एंड करना है। तभी ये 20 नंबर का क्वेश्चन ये थोड़ा कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जी। Introduction is the legal framework order 2002 was constitutional order introduced by जनरल प्रवीण मुशर्रफ, ठीक है जी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वाज अनाउंस्ड और इशूड ऑन 21 अगस्त 2002 amending 29 articles of the constitution including provisions to strengthen the role of the president and ensure the continuity of जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। सिंपल सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद बैकग्राउंड देना। बैकग्राउंड में ये बताना कि जैसे सबसे पहले जब जनरल परवेज मुशर्रफ केम टू पावर आए अक्टूबर 1999 में आफ्टर ओवरथ्रो दी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको पाकिस्तान सही जफर अली शाह और PLD केस में 2000 में वैलिडेटेड करार दिया गया। मिलिट्री टेक ओवर को अलाउ किया। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को वो नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न द कंट्री, ठीक है। Musharraf promised to return to the democracy and initiated constitutional amendments through LFO to ensure the control over governance even after the elections, ठीक है। The LFO 2002 was issued under the authority claimed by परवेज मुशर्रफ and as the chief secretary वो later वो president of पाकिस्तान भी बने। फिर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डिस्कस करने हैं। अमेंडमेंट का रोल है, वैलिडेशन ऑफ 1999 क्यूब और कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अब अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये इसमें मैंने 3 ही आर्टिकल्स आप मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी अदर आर्टिकल्स भी थे लेकिन ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्टिकल 41(7) उसमें ये कहते हैं अमेंडमेंट्स द अमेंडमेंट अलाउ जनरल परवेज मुशर्रफ टू सर्व आउट हिज टर्म प्रेसिडेंट ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन इन टर्म मुशर्रफ साहब एग्रीज हुए टू स्टेप डाउन एज आर्मी चीफ, ठीक है। फिर आर्टिकल 58(2)B, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जैसे 13 अमेंडमेंट एक्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसमें दोबारा री-इंट्रोड्यूस करा दिया गया था प्रेसिडेंट पावर को टू डिज़ोल्व नेशनल असम्बली। अगर वो देखते हैं कि नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करना बेहतर है तो वो इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये एक पावर थी जो प्रेसिडेंट को दोबारा मिल गई थी। फिर आर्टिकल 60 थी कि न्यू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली में अगर वो किसी चीज़ में कन्विक्टेड होते हैं तो उनको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, यानी कस्टडी जेल टाइम होगा। अगर डिफ़ॉल्टर्स हुए यानी पेमेंट ऑफ द लोन फ्रॉम द बैंक्स हुए 2 मिलियन या उसके मोर के, तो वो ऐसे पर्सन ये कैन नॉट बी बिकम द मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। The role of president. The president was granted advanced power, included the authority to dissolve national assembly and appoint the key officials such as governors, chief, armed forces, etc. फिर वैलिडेशन ऑफ द 1999 को कि जितने एक्शंस इलेक्शन टेकन बाय जनरल परवेज मुशर्रफ आफ्टर 1999 को वो सारे इंडमनीफाइड थे, यानी सिक्योर कर दिए गए, प्रोटेक्टेड कर दिए गए, डिक्लेयर्ड वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस, द LFO प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर होल्डिंग द जनरल इलेक्शंस इन अक्टूबर 2002। फिर इसका क्रिटिसिज्म देखना है। क्रिटिसिज्म में उस टाइम जो अपोजिशन पार्टीज थी ARD और MMA जी, उन्होंने थोड़ा अपोज किया था, यानी उन्होंने एब्सटेन किया था फ्रॉम वोटिंग से while not expectedly opposing it. It was used that they moved the combined powers in the hand of president and overlooked the democratic institution। वही जो आर्टिकल 58(2)B की जो पावर है वो दोबारा बहाल कर दी गई है, वो कंबाइंड पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी गई है, तो इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये LFO ने जो लेड किया काफ़ी टेंशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट आफ्टर 2002 जनरल इलेक्शंस, बट सरप्राइजिंगली इन 2003 ये पोलिटिकल कंप्रोमाइज़ हो गया बिटवीन द जनरल परवेज मुशर्रफ एंड जो पोलिटिकल पार्टीज थी PML एंड MMA, लीडिंग द पैसेज ऑफ 17 अमेंडमेंट।
उसके कंप्रोमाइज़ के बाद 17 अमेंडमेंट की जिसमें LFO के काफ़ी प्रोविजंस मर्ज कर दिए गए इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका कंक्लूजन लिखना है टू कंक्लूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 वाज critical and essential development in Pakistan constitutional history. It reinforced the dominance of the military in the Pakistan governance structure and weakened the democratic institution. इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी मैंने इजी करके जितना मैं इसको कम्प्रिहेंसिव कर सका मैंने बनाया। इस तरीके से आपने ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं और इसको अटैम्प्ट करना है। ओके, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह मैं नोट्स भी मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो एक आधा वीडियो बना के उसमें PDF नोट्स लिंक में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद 17 अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस कंबाइन अगर आ गए पेपर में तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।